अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र और आपकी दुआओं से बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। और वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम था और दिन भी जो है संडे का था, और जाहिर सी बात है जब इतना सुकून से नाश्ता बंदा कर रहा हो तो दिन कोई छुट्टी वाला ही होगा। तो यहाँ पे जी ये चूरी बनाई थी, हस्बैंड के लिए बनाई थी चीनी वाली। थोड़ी सी हम लोग चीनी वो ये है कि वो डाल लेते हैं और उससे ये होता है कि वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन आज वो लेट हो चुके थे और फिर मुझे कहते तुमने ऐसा करो पैक कर दो, मैं उधर ही जाके खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बस उनके लिए पैक कर दी थी। और बाकी ये है कि मैं ना अभी नाश्ता कर रही थी, और यहाँ पे सबसे पहले जब नाश्ता कर लेती हूँ ना तो फिर ना दिन बड़ा सुकून का गुजर जाता है। तो लेकिन आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठना है। आपने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम था और मैंने क्या किया कि मैंने ना आज आपको कल बताया भी था कि मैंने ऊपर ये कंबल वगैरह निकालने हैं और बिस्तरे वगैरह, मतलब इस तरह से धूप में धूप लगवानी है। और यहाँ पे जी मैंने कंबल निकाल लिए थे, 2 कंबल थे, इनको धूप लगवानी थी, और एक रज़ाई थी जिसको धूप लगवानी थी। तो रज़ाई मैं सोच रही हूँ कि मैं रज़ाई एक और ले लूँ, क्योंकि एक रज़ाई ना बहुत कम पड़ जाती है। और यहाँ पे ये वाला कंबल था और साथ में जी दूसरा कंबल भी था। मैंने कहा ये दोनों भी इनको भी धूप लग जाए, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि कपड़ों को और इनको रज़ाइयों वगैरह को धूप लगाना मस्ट है। और अभी रह गए तकिए, तकियों को धूप लगवानी है, क्योंकि तकियों की ना रुई निकाल के फिर उनको धूप लगवानी है। वो भी किसी दिन छुट्टी होगी तो लगा लूँगी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि उन्हें मैं जाके छत पे रख के हूँ। तो मैंने कहा आज इन्हीं को लगा लेती हूँ और कल जो है नेक्स्ट टाइम जो है उनको लगा लूँगी, उनकी खैर है। तो यहाँ पे बस अभी ये धूप में थे और अभी बस इनको फिर शाम के टाइम जाऊँगी, ऊपर आऊँगी और फिर इनको उतार के लेके जाऊँगी। बाकी के जो काम है वो सब कल पहले कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ना अपनी सारी रूटीन शेयर करती हूँ, फिर मैंने कहा सारी रूटीन एक दिन, आपको पता है कि घर में जब बंदा हो तो वो सेम सेम ही होती है। और यहाँ पे जी नारियल जो था वो मैंने आज इसको किया था, काट लिया था, और दोबारा से मैंने ना यूट्यूब की वीडियो से सीखा था कि कैसे इसको तोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि होल वाला लेके तो आपने दरमियान में हथौड़ी से बस आपने मारना है, राउंड 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 मारते रहेंगे तो उसमें से पानी निकल जाता है। बाकी का जो बचता है वो चूल्हे के ऊपर रखें, सिलेंडर के ऊपर रखें और आग पे रखें और इस तरह से रख दें। तो थोड़ा सा जब थोड़ी सी देर रखेंगे, 2-3 मिनट के लिए रखेंगे ना, तो फिर वो ना अलग हो जाता है। और बस उसको ज़ोर से नीचे काउंटर पर मारा और निकाल लिया। मतलब आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन पहले मुझे लग रहा था मुश्किल होगा, लेकिन आसान ही था। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी थी। शाम के टाइम मैंने बनाना था, आज गोभी और आलू बनाने थे, तो मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी अभी। और फिर भाई की कॉल आ गई थी कि तुम ना आज हमारी तरफ ही खाना खाना। तो मामा तो आज घर नहीं थी, मामा लोग गए हुए थे कि, तो भाई था तो वो कह रहा था कि खाना हमारे साथ ही रात को खा लेना। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया कि टाइम से पता चला, क्योंकि मैं भी सब्ज़ी काट रही थी, मैंने अभी तक बनाई नहीं थी। तो मैंने कहा ये भी अच्छा हो गया। मैंने कहा मुझे ये था कि तुम ना इस तरह करोगे, तुम इधर ही आओगे। तो मुझे कहते नहीं मैंने आना था, लेकिन उस टाइम मैं सो रही थी। तो फिर वो कहते खाना इधर ही खाना। तो मैंने कहा वाई नॉट जी ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं दावत से इनकार करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दिनों में आपको पता है कि कहीं जाती भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी जाना आना बंद हो गया। घर में भी रह के ना इंसान बंदा बहुत ही बोर हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अभी टाइम ना 5 बज रहे थे, 5-6 हुए थे। मैंने सोचा इतना जल्दी जाके तो मैंने करना ही क्या है, क्योंकि रात का खाना था। तो हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड कहते हैं अपनी तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारा दिल है तो तुम चली जाओ। उन्होंने वैसे कभी मुझे मना नहीं किया कहीं भी जाने से, तो लेकिन फिर भी मैं एक बार पूछ लेती हूँ, रस्मन ही पूछ लेती हूँ उनसे। तो वो कहते हैं ठीक है तुम चली जाना। तो बस अभी मैंने कहा पहले मैं घर के काम सारे ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि घर आऊँगी तो फिर ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगी। और मुझे ना, मैं सच्ची बात बताऊँ ना, तो मुझे ना दावतें वगैरह बड़ी पसंद आती है। मैं कहती हूँ मुझे करने का भी दिल, मुझे ये नहीं कि सिर्फ खाने का दिल करता है, मुझे करने का भी बहुत दिल करता है। और मुझे ना मिनी पार्टीज़ और इस तरह से, मतलब कि डिनर वगैरह हो गया, लंच हो गया, टी पार्टी वगैरह, इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी ये है कि थोड़े टाइम तक वो भी इंशाल्लाह मैं दोबारा से शिफ्ट करूँगी। अभी मतलब कि मुझे इन चीज़ों में ना, मतलब मिलना जुलना मुझे बड़ा पसंद आता है। मैंने बहुत सारे अकेले लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि हमें ना अकेले रहना पसंद है, अपनी प्राइवेट लाइफ हो, हस्बैंड के साथ हो, बंदा आराम सुकून से खुश रहे, ना कहीं जाए और ना कोई आए। तो लेकिन मुझे ये होता है कि मैं कहती हूँ कि यार बंदा जाए, मतलब कि फैमिली में जाए, मतलब कि बस उसकी आउटिंग वगैरह होती रहे, लोग आते रहे, वो जाते रहे, मतलब इस तरह से मज़ा आता है। गैदरिंग वगैरह में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरी ना इस तरह वाली कोई नहीं सही जो बात बताऊँ। इंसान के पास ना जो चीज़ नहीं होती है ना, उसको इसी चीज़ की कदर होती है। वैसे इंसान दूसरों को देखे ना, उसको यूँ लगता है कि यार ये वाली लाइफ बड़ी परफेक्ट है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह
से होना चाहिए। हर इंसान ही अपनी लाइफ से नाखुश है और इस टाइम ना मतलब सारे ही अपनी लाइफ से खुश नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान को ना अपनी लाइफ से मुतमिन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ, लेकिन किन किन जगहों पे होता है ना इंसान को एहसास कमजोरी का शिकार हो जाता है बंदा या कुछ इस तरह से। लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना मुझसे कर हुआ जाता है ना मैं उतना कर लेती हूँ, खुद को सेटिस्फाई कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। लेकिन ये है कि मैं मतलब इन चीज़ों से मैं बड़ी खुश रहती हूँ कि यार मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आपकी फैमिली में आउटिंग वगैरह, गैदरिंग वगैरह ये सब कुछ चलते रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, बर्तन काफ़ी जमा हुए थे। सफाई वाला आज कोई काम इतना कोई ख़ास था कोई नहीं। तो साथ में आटा जो है वो ख़त्म हुआ था, बस आटा जो है अभी बनाना है, आटा भी बना के मैं रख जाऊँगी। यहाँ पे भी आटा ख़त्म हो गया था, हस्बैंड को मैं कह रही थी आप लास्ट का आटा रह गया वो भी आपने लेके आना है। तो ये कि कल उनसे आटा भी मंगवाना है क्योंकि आटा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और जब मैंने आटा यहाँ पे बना लिया था, मज़े की बात ये है कि उसके बाद जो खुश्की के लिए आटा होता है वो बिल्कुल भी नहीं बचा था कि रोटी कैसे बनाई जाए। खैर वो भी हो गया था मैनेज, तो हो जाता है, हर चीज़ आपको पता है बंदा कर ही लेता है। अच्छा मैं आटा कैसे बनाती हूँ कि मैं ना आटा मतलब कि पानी डाल के ना उसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। जब उसको गूँदना होता है ना तो फिर थोड़ी देर बाद जब उसे गूँदती हूँ तो वो इतने मज़े का गूँदने होता है, मतलब बड़े मज़े से मुलायम मुलायम सा, और चिपकता भी नहीं है और साथ में ये भी अच्छा बन जाता है आटा। और इसमें ना परात में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता आटा बनाते हुए, क्योंकि दूसरी वाली जो परात थी उसमें मट्टी वाली जो थी ना उसमें बहुत मज़ा आता था, मतलब कि वो इतने सुकून से मैं आटा बना लेती थी। लेकिन इसमें मेरा दिल ही नहीं करता है आटा बनाने को और मुझे मज़ा भी नहीं आता है, साथ पता नहीं क्यों छक छक करती रहती है और मुझे इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और दूसरी वाली परात में ना बहुत मज़ा आता था आटा बनाते हुए। तो बस आटा बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैंने तैयारी करनी है अपनी। और फिर ये था कि 8 बजे भाई ने आ जाना था लेने के लिए। मैं 8 बजे जाऊंगी और हस्बैंड जो है रात को 10:30 बजे तकरीबन आएंगे, तो वो उधर से मामा की तरफ ही आ जाएंगे। तो बस खाना खाना है, वहाँ पे रहना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये भी होता है कि हर बंदा ना अपनी अपनी रूटीन का आदी हुआ होता है। कोई जल्दी जाता है, कोई लेट सोता है, कोई मतलब अपनी अपनी मर्ज़ी से इंसान सोता जागता है। फिर बंदे को क्या, फिर क्योंकि कल का फिर आराम सुकून से बंदे सब ने उठना होता है, छुट्टी वाला दिन भी होता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि अपने घर में ही ठीक हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन ना जल्दी ही जाग जाती हूँ। मुझे पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है कि जिस दिन मुझे जॉब पे जाना होता है ना उस दिन मेरी आँख नहीं खुलती है मेरी, और जिस दिन मुझे छुट्टी होती है ना मैं ऐसे उठ के बैठी हुई होती हूँ ना जैसे मेरी ना सारी अगली पिछली सारी नींदें पूरी हुई होती हैं। तो मेरे साथ ये सीन होता है और फिर मैं ना अपने घर में खुश रहती हूँ कि मैं ना जल्दी जाग जाऊँ अपनी मर्ज़ी, क्योंकि फिर अपने इंसान को ना भूख लगना शुरू हो जाती है, नाश्ता फिर बनाओ। खैर नाश्ता जो है दूसरों के हाथ का ही अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि फिर हम लोग रात को जो है वापस ही आ जाएंगे। मेरा कोई भी मूड नहीं था कि वहाँ पे स्टे करने का। तो यहाँ पे बस आटा बनाएंगे, बाकी ये है कि सारे काम ख़त्म हो चुके थे। कपड़े प्रेस करूँगी, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रखने हैं, क्योंकि वो आएंगे रात को चेंज करके फिर ही जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ से नहीं आएंगे, क्योंकि घर आके फिर चेंज करके तो फिर जाएंगे। और मैंने अपने भी कपड़े प्रेस करने हैं और बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अभी पहनना क्या है, क्योंकि अभी मैं ये सोच रही, साथ साथ में आटा बना रही थी, साथ साथ में ये सोच रही थी कि अभी ये कर लूँगी, ये भी कर लूँगी। अभी घंटा पूरा पड़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है तैयारी करते करते अच्छा खासा टाइम लग ही जाता है। तो मैं भाई की भी कॉल आई थी, मुझे कहता है कब आना है तुमने। मैंने कहा बस मैंने तो सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं, मैंने तो तैयार होना ही नहीं, मैंने कौन सा तैयार होना है, मैंने सिर्फ कपड़े चेंज करने हैं। तो वो चीज़ें ढूंढते ढूंढते ना मतलब कि कोई भी चीज़ ये होता है कि अपनी अपनी जगह पे भी रखते और निकालते हुए कपड़े क्या, जूते क्या, बैग निकालते हुए इतना टाइम लग जाता है। तो बस मैंने उसे कहती अच्छा तुम 10-15 मिनट तक आ जाना। मैंने कहा तुम आ जाओ, तो उसको ये था कि यार बार मैं अब ना ऊपर नहीं आऊँगा, क्योंकि फिर इंसान बैठ जाता है, फिर टाइम हो जाएगा, फिर तुम तैयार भी नहीं होगी तो तुम भी बैठ जाओगी। तो फिर वो इस वजह से भी ऊपर नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो फिर इससे अगर 10-15 मिनट तक आ जाना, तब तक मैं तैयार हो जाऊँगी। बस फिर वो आ गया था और लेने के लिए यहाँ पे 8:15 साढ़े 8 बजे मैं आ गई थी मामा की तरफ ही, और इधर ही आई थी। अभी बैठे हुए थे हम लोग, बातें शातें कर रहे थे, क्योंकि हस्बैंड ने आना था रात को 10:30 बजे, मैं आ गई थी 8:30 बजे। और यहाँ पे जब इंसान बोर हो रहा हो ना, तो बस इसके होते हुए इंसान बोर नहीं हो सकता। और आज ना ये बहुत खामोश खामोश सा था, वो भी इसलिए क्योंकि जो छोटी सिस्टर है वो गई हुई थी मामा के साथ, और 2-3 दिन से गई हुई थी, और ये ना बेचारा अकेला अकेला सा था। और मैं कह रही थी कि आज तो बिल्कुल इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, वरना ये शरारतें इतनी ज़्यादा करता है ना। यहाँ पे इसको ये था कि गाड़ी उठा के ना तो चरपाई पे रखे और चरपाई के ऊपर गाड़ी रख के तो उसके ऊपर बैठे इसको ये था, और उठा के चीज़ें ऐसे रखता है, गिरता भी रहता है, लेकिन इसे कोई होश नहीं होती है। बस ये जिसका हमें लग जाए और लग जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना चुस्त है ना, इतना एक्टिव रहता है, हर काम इसने करना होता है और हर उल्टे काम में इसका हाथ होता है। अब इसने गाड़ी ऊपर रखनी है और गाड़ी के ऊपर फिर बैठना है, नीचे भाई इसे जगह तो नज़र आनी नहीं है ना सरकार को। तो बस मैंने कहा इसकी वीडियो बना लेती हूँ। इतना शोर करता है, डांटता भी सबको इतना ज़्यादा है ना, बड़ा
बाबा बन जाता है और यहाँ पे अंदर से सोफ़े के ऊपर से सारी वो कुशन वग़ैरह उठा उठा के ला रहा था और फिर वापस उनको रख भी रहा था। तो यहाँ पे बस हस्बैंड आ गए थे और फिर खाना भी लग गया था। खाना लग गया था, बस अभी हम लोग खाना खाएँगे। खाना खाएँगे तो आपको पता है रात को 10:30 बजे हस्बैंड आए थे और 11 बजे तकरीबन हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया था। फिर टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी देर बैठे बंदा बातें करे, खाना खाते-खाते फिर बातें होती हैं। फिर उसके साथ इतना टाइम हो जाता है ना, तो फिर ये रात के टाइम में नींद आना शुरू हो जाती है और मुझे इतनी शदीद नींद आ रही थी खाना खाने के बाद, इतनी शदीद नींद आ रही थी ना, तो यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना खाया। फिर सिस्टर ने जो चाय बनाई है और बस हम लोगों ने चाय पी है अभी, और अभी बस मैं बिल्कुल झूल रही थी कि यार मैं घर जाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम ना मैं सोई नहीं हूँ। मैं 2 घंटे सोई थी तकरीबन। वैसे तो मुझे ये था कि मैं जब तक 3-4 घंटे सोऊँ ना आराम सुकून से, तब तक ना मुझे मेरी नींद ही नहीं पूरी होती। तो बस चाय पिएँगे और अभी अपने-अपने घर को रवाना हो जाएँगे हम, क्योंकि टाइम ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और आज ना मैंने नेल पेंट भी लगाई थी। नेल पेंट मैंने यहीं पे आके लगाई थी। मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा था नेल पेंट लगाने को, तो फिर मैंने इधर ही आके लाइट सा कलर लगा लिया था, तो बस दिल चाह रहा था मेरा नेल पेंट लगाने को। घर आके साथ में मैंने उतार भी दी थी, क्योंकि मुझे ना बड़ी उलझन होती है। बड़े नेल्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और नेल पेंट भी मुझे इस तरह से पसंद नहीं है। मतलब कि शौकिया मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, बहुत कम कभी दिल किया तो लगा ली, वरना इस तरह से मैं बिल्कुल भी, मेरा दिल नहीं करता नेल पेंट लगाने का, ना ही नेल्स बड़े रखने का दिल करता है। मुझे ना बड़ी उलझन सी रहती है, और जब खैर मैं घर का काम करती हूँ, शायद इस वजह से भी मुझे उलझन सी रहती है। अगर मुझे काम ना करना हो ना, तो फिर शायद मुझे इतनी उलझन ना हो। तो यहाँ पे मैंने भी बैठी हुई थी फारिग, तो मैंने कहा यार ये उतार देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। मैंने पहले नेल्स वगैरह काटे। नेल्स तो खैर मैं कल से सोच रही थी कि जुम्मे को भी काट दूँ, लेकिन ये है कि फिर उस दिन मुझे याद ही नहीं रहा। तो फिर मैंने सोचा कि आज चलो नेल पेंट भी उतार देती हूँ और साथ में नेल्स भी काट देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी नेल पेंट भी रिमूव करूँगी। बस घर आ गए थे हम लोग, और अभी नेल पेंट रिमूव करके फिर अभी सोना है। कंबल मैं नीचे ही ले आई थी और अब हम लोगों ने कंबल वगैरह निकाल लिए हैं। तो क्योंकि सर्दी होना शुरू हो गई, रात को जो है बस ये गेम चलती रहती है कि मैं पंखा ऑन करती हूँ तो हस्बैंड ऑफ़ कर देती हैं। तो बस इतनी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कभी सर्दी और कभी गर्मी, ये वाला मौसम हो रहा है ना। बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और इसी तरह से आप मेरे साथ कनेक्ट रहें और मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ। तो जब व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाते हैं ना, फिर दिल भी करता है इंसान को व्लॉग बनाने का भी, व्लॉग एडिट करने का भी और मेहनत करने का भी। तो आपने मुझे और मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को, मेरी हस्बैंड को, मेरी पेरेंट्स को, सबको आपने दुआ में याद रखना है। जब भी आप अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो दूसरों को भी लाजमी दुआ में याद रखा करें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किलात को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।